स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुयोग धुत में। आज प्रोग्रामिंग इन सी इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे व्हाइल स्टेटमेंट। अब व्हाइल स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये एक डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट होता है। तो दोस्तों, लूपिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगते हैं लिखने के लिए, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए तो आपको ये ठीक से समझ में आएगा। अब लूपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या कि जब तक जो कंडीशन आपने लिखी है, जब तक वो सही है, जब तक वो सही है, तब तक आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाना है। ठीक है? अगर वो कंडीशन गलत हो गई तभी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाइल, जो कि एक कीवर्ड भी है। व्हाइल के अंदर आप लिखेंगे एक कंडीशन जो आपको चेक करनी है। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो व्हाइल ब्लॉक के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक, जब तक ये कंडीशन सही है। कंडीशन सही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, फिर से कंडीशन चेक करो, कंडीशन सही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, फिर से कंडीशन चेक करो, क्योंकि ये लूपिंग स्टेटमेंट है, लूप में घूमता है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होते जाता है, और जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो उसके बाद व्हाइल के बाहर आपने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन बाद में फिर से कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। अब इसको थोड़ा हम जनरल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो खाना खाने के बाद आपको पूछा जाता है क्या आपको भूख है? अगर है तो फिर से खाना खाओ, फिर से आपको पूछा जाएगा क्या भूख है, फिर से खाना खाओ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक आप बोलोगे हाँ मुझे भूख है। लेकिन जब आप बोलोगे कि आप मुझे भूख नहीं है, तो आपको बोला नहीं जाएगा कि खाना खाओ, और आपको फिर से पूछा भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट अपना काम करते हैं। तो जब तक ये कंडीशन सही है तब तक व्हाइल के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करो। जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर से आपको कंडीशन चेक नहीं करनी है, और व्हाइल के अंदर जो लिखा है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम व्हाइल लूप को एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं। अब जब भी आपको लूपिंग का प्रोग्राम करना है तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, और एक होता है एक्सप्रेशन। तो ये तीन चीजें आपको सबसे पहले फिक्स करनी होगी कि क्या होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए उसके हिसाब से आपको वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना है। फिर आपको कहाँ तक आउटपुट चाहिए, कौन से नंबर तक आउटपुट चाहिए, उसके लिए आपको कंडीशन लिखनी है। और ये कंडीशन कहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए, कहीं तो भी स्टॉप होनी चाहिए, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है जिसमें मुझे 1 to 10 नंबर्स आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं। मतलब मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सोचूंगा कि इनिशियलाइजेशन क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले मुझे कौन सा नंबर चाहिए? 1 चाहिए, तो इसलिए मैंने ए की वैल्यू ले ली 1। ओके, अगर मैंने कहा होता कि मुझे 10 to 1 चाहिए तो आप ए की वैल्यू क्या लेते? 10 लेते। तो यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन के बारे में सोचना है। अब फिर मैंने लिखा व्हाइल और ब्रैकेट में लिखी कंडीशन। अब मैंने कंडीशन क्या लिखी? ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है? जब तक ए की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है, सॉरी, ए लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ए की वैल्यू 10 या 10 से कम है तब तक ये जो ब्लॉक है ये आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपको 10 तक नंबर डिस्प्ले करने हैं। ठीक है? तो ये क्या हो गई? कंडीशन हो गई। और इस व्हाइल के अंदर मैंने क्या किया है? ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट किया है, मतलब नंबर प्रिंटिंग होंगे। अब ये हो गया कंडीशन। अब एक्सप्रेशन मतलब क्या?
अब 1 के बाद मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 के बाद मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो इसलिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया a इज इक्वल टू a प्लस 1। मतलब सबसे पहले a की वैल्यू 1 होगी तो 1 के बाद 2 आना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, a प्लस 1 किया। अगर ये स्टेटमेंट मैंने लिखा ही नहीं तो यह कंडीशन कभी गलत होंगी ही नहीं और फिर आपका लूप कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, इज 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो व्हाइल के अंदर जाएगा और 1 प्रिंट होगा। फिर a इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर जाएगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, फिर a की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेंगे। तो ऐसा 10 आने तक चलता रहेगा। अब a की वैल्यू हो जाएगी 11, सो इज 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाएगी। तो कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा और फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हाइल के अंदर का, व्हाइल के बाहर अगर आपने कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करेंगे बाय यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट।